दिल माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। आप ना दूसरों के बारे में भी अच्छा सोच लिया करें, जैसे अपने बारे में सोचते हैं। देखिए मिस परीज़े, मुझे सुल्तान के घर के होने पे कोई डाउट नहीं, और जहाँ तक रही बात हमारी चांदनी की, तो हम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे थामने के लिए हम हैं ना। इतनी जल्दी नहीं मानना होता, थोड़ा नखरे शखरे दिखाने होते हैं। अच्छा, अगली बार जल्दी नहीं मानूंगी। देखो, जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता है तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस होगा इस बेचारे साल के। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी कर। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा तो खामखा बात बढ़ जाएगी। हर वक्त का गुस्सा ना बंदे की कदर खो देता है। सोचना जरूर जो मैंने कहा है। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूं, बगैर किसी वजह के गुस्सा करता हूं? आपकी इसी तरफदारी की वजह से दिमाग खराब हुआ है उसका। हथियार फेंकने नहीं चाहिए। अगर खुद गिर जाए तो हिम्मत करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। मुझे असरा के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हो गई तुम लोगों की शॉपिंग? जी हो गई, और आपकी बहू ने आपके लिए बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया। कि सुल्ताना और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान? क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्ताना और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे
रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी
उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारी बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है
کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کہ آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کہ آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کہ آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کہ آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے
रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्ताना और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्ताना और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्ताना और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी
उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है
کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کیا آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کیا آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کیا آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے تھے لیکن آپ کو ذرا بھر بھی شرم نہیں آئی۔ سلطان اسرا سے اپنا ہاتھ جھٹکتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں کہتا ہے کہ تم ہو کون مجھ سے یہ پوچھنے والی، کیونکہ میں نے کبھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرے، اور وہ میری مرضی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے اس کے ساتھ یہ ڈانس کیا ہے اور مجھے اس بات پر کوئی ندامت نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ یہ تو میری بہن کی شادی تھی اور میں نے خود اس لڑکی کو بلایا تھا۔ تو اس پہ اسرا بھی اس سے دو ٹوک سوال کرتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو سلطان؟ کیا اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کیونکہ اب میں اور اذیت بھری زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ میں بھی تنگ آ چکی ہوں اور میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ جس پر سلطان بھی صاف کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ بہت جلد میں تم کو آزاد کروا دوں گا، کیونکہ تمہارا شکل ہی مجھے پسند نہیں۔ یہ سارے باتیں کہہ کر سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ سلطانہ اور اسرا کی لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ سلطان اسرا سے کہتا ہے کہ میں بہت جلد تم کو طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھ سے اور زبان درازی کی۔ یہ سن کر تو اسرا بہت ہی زیادہ چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ شاید میرے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سلطان جب اپنے کمرے سے جانے لگتا ہے تو اسرا اس کا بازو پکڑ کر کیا آپ اس طرح کے ڈانس اپنی ماں اور اپنی بیوی کے سامنے کر رہے
रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है कि बहुत जल्द मैं तुमको आजाद करवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारा शक्ल ही मुझे पसंद नहीं। ये सारे बातें कहकर सुल्तान वहाँ से चला जाता है कि सुल्तान और असरा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। सुल्तान असरा से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको तलाक दे दूंगा अगर तुमने मुझसे और जुबान तराजी की। ये सुनकर तो असरा बहुत ही ज्यादा चुप करके बैठ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर कहती है कि शायद मेरे किस्मत में यही लिखा था। सुल्तान जब अपने कमरे से जाने लगता है तो असरा उसका बाजू पकड़कर, क्या आप इस तरह के डांस अपनी माँ और अपनी बीवी के सामने कर रहे थे, लेकिन आपको जरा भर भी शर्म नहीं आई। सुल्तान इसरा से अपना हाथ झटकता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम हो कौन मुझसे ये पूछने वाली, क्योंकि मैंने कभी अपने घर वालों को भी ये इजाजत नहीं दी कि वो मुझसे इस तरह के सवालात करे, और वो मेरी मर्जी थी। मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ ये डांस किया है और मुझे इस बात पर कोई नदामत नहीं, कोई मायूसी नहीं। ये तो मेरी बहन की शादी थी और मैंने खुद उस लड़की को बुलाया था। तो इस पे असरा भी उससे दो टोक सवाल करती है कि तुम चाहते क्या हो सुल्तान, क्या अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि अब मैं और अजियत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी हूँ और मेरी बर्दाश्त की हद अब खत्म हो चुकी है। जिस पर सुल्तान भी साफ कुछ सच सच बता देता है